प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। गॉड्स वर्ड्स फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बाइबल के वह 3 रहस्यमयी लोग कौन थे जो कभी मरे ही नहीं। ना ही बाइबल में कुछ ऐसे रहस्यमयी पात्रों का उल्लेख मिलता है जिन्हें कभी मरे ही नहीं कहा जाता है। ये पात्र अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति आस्था के कारण परमेश्वर द्वारा पृथ्वी से सीधे स्वर्ग में उठा लिए गए। उनके विषय में मृत्यु का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। ये 3 मुख्य व्यक्ति हैं मेरे प्रिय। क्या आप जानना चाहते हैं यह व्यक्ति कौन थे? तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे प्रिय, पहले व्यक्ति के बारे में हम जानेंगे। वो पहला व्यक्ति था हनोक, वह जो परमेश्वर के साथ चला और लुप्त हो गया। हनोक की कहानी उत्पत्ति की पुस्तक में मिलती है। उत्पत्ति 5 के 21 से 24 में लिखा है कि हनोक 65 वर्ष का था जब उसने मतूशेलह को जन्म दिया, और मतूशेलह के जन्म के बाद वह 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा और पुत्र पुत्रियों को जन्म दिया। इस प्रकार हनोक कुल 365 वर्ष जीवित रहा। हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा, फिर वह लुप्त हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। यह वचन अत्यंत रहस्यमयी है। बाइबल कहती है कि हनोक लुप्त हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। इसका अर्थ है कि वह मृत्यु के अनुभव से नहीं गुजरा, बल्कि सीधे परमेश्वर द्वारा स्वर्ग में ले जाया गया। यह विशेष अनुग्रह का संकेत था। मेरे प्रिय, हनोक का जीवन एक आदर्श था। वह पाप से दूर रहने वाला, धार्मिक और परमेश्वर का भक्त व्यक्ति था। यहूदा की पुस्तक 1:14 से 15 तक में हनोक को एक भविष्यवक्ता के रूप में वर्णित किया गया है, जो प्रभु के आगमन की भविष्यवाणी करता है। उसकी धार्मिकता, उसकी भविष्यवाणियां और उसका परमेश्वर के साथ निरंतर चलना परमेश्वर के साथ उसके घनिष्ठ संबंध था। इसलिए हनोक मृत्यु का सामना किए बिना वह सीधे स्वर्ग में उठा लिया गया। मेरे प्रिय, यह है पहला व्यक्ति जो सीधे स्वर्ग में उठा लिया गया। मेरे प्रिय, अब वीडियो के आगे जाकर देखते हैं दूसरा व्यक्ति कौन था। एलिया। अग्निरथ में स्वर्ग को उठा लिया गया। एलिया पुराने नियम के एक प्रमुख भविष्यवक्ता थे, जिनकी कहानी राजा की पुस्तकों 1 और 2 में मिलती है। वे इज़राइल के एक अत्यंत धर्मत्यागी समय में खड़े हुए और एक सच्चे परमेश्वर की आराधना के लिए लोगों को पुकारा। एलिया ने कई चमत्कार किए, जैसे मृत को जिलाना, आकाश से अग्नि गिराना और सूखे समय में आकाश से वर्षा लाना। उन्होंने बैल की बलि के समय बैल की वेदी पर आग गिराकर यह प्रमाणित किया कि यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। लेकिन उनकी सबसे रहस्यमयी घटना उनकी मृत्यु से संबंधित है। दूसरा राजा 2 का 11 से 12 में लिखा है, जब वे चलते चलते बातें कर रहे थे, तब देखो एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़े उनके बीच आए, और एलियाह आंधी में स्वर्ग को उठा लिया गया। एलियाह मृत्यु का अनुभव नहीं करता, बल्कि उसे अग्नि के रथ द्वारा सीधे स्वर्ग में ले जाया गया। एलीशा, जो उसका शिष्य था, इस घटना का साक्षी था और उसे स्वर्ग में जाते हुए देखा। बाइबल में यह घटना अत्यंत दुर्लभ है। एलिया स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। अग्नि का रथ बादलों में गायब हो गए। धरती पर केवल उसकी चादर बची थी। मेरे प्रिय, एलियाह की कहानी विश्वास का प्रतीक। वह अकेला होते हुए भी सच्चाई पर खड़ा रहा, और जो सच्चाई में खड़े नहीं रहे उनको भी परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता था। परमेश्वर हर परिस्थिति में अपने लोगों की रक्षा करता है। एलियाह भविष्य में आने वाले यीशु मसीह के मार्ग तैयार करने वाले यूहन्ना का प्रतीक माना गया है। एलियाह का जिक्र सिर्फ पुराने नियम में ही नहीं, बल्कि नए नियम में भी है कि मसीहा के आने से पहले एलियाह फिर से आएगा। मत्ती 17 में जब यीशु पर्वत पर रूपांतरित हुए, तब मूसा और एलियाह उनसे मिलने आए। इससे पता चलता है कि एलियाह आज भी जीवित है। मेरे प्रिय, वह परमेश्वर के पास है। हम आगे देखेंगे क्या तीसरा व्यक्ति भी हनोक और एलिया की तरह स्वर्ग में उठा लिया गया। आइए जानते हैं। मेरे प्रिय, वह था शालेम का राजा मलकीसेदेक और परम प्रधान परमेश्वर का याजक था। मलकीसेदेक का जिक्र पहली बार उत्पत्ति 14 के 18 से 20 तक मिलता है। वह रोटी और दाखरस लेकर आया। उसने अब्राम को आशीर्वाद दिया। अब्राम ने मलकीसेदेक को सब चीजों का 10वां हिस्सा दिया। यह एक अनोखी बात थी, क्योंकि यह पहली बार था जब कोई याजक और राजा एक साथ देखा गया, और वह अब्राम को आशीर्वाद देता है। मलकीसेदेक एक ऐसा याजक था जो न तो लेवी गोत्र का था, न ही उसकी वंशावली का वर्णन मिलता है। मलकीसेदेक का बाइबल में जन्म का विवरण नहीं है,
तो आखिर मलकीसेदेक आया कहां से? वह किस जाति या वंश से था? इसका कोई जिक्र नहीं। न उसकी माता पिता का नाम, न जन्म, न मृत्यु का विवरण मिलता है। मलकीसेदेक, मेरे प्रिय, बाइबल में पहली बार कोई व्यक्ति परम प्रधान का याजक कहलाता है। वो व्यक्ति है मलकीसेदेक, और शालेम का अर्थ है शांति का राजा। बाद में शालेम यरूशलेम बना। मलकीसेदेक शांति का राजा है, और यीशु मसीह को भी शांति का राजा कहा गया है। तो क्या मलकीसेदेक यीशु का ही एक रूप था? कुछ लोग मानते हैं कि वह मसीह का एक प्राचीन रूप हो सकता है। मेरे प्रिय, ये सोचने वाली बात है, कोई कैसे बिना जन्म का हो सकता है? कोई कैसे बिना मृत्यु का हो सकता है? कई विद्वानों का मानना है वो यीशु मसीह का प्रतीक है, या एक रहस्यमय स्वर्गदूत जिसे परमेश्वर से एक खास मकसद से भेजा होगा। मेरे प्रिय, बाइबल में मलकीसेदेक का कोई भी वर्णन नहीं है। वो अचानक आकर आशीष देता है और कहीं खो जाता है। हनोक, एलियाह और मलकीसेदेक बाइबल के ऐसे अद्भुत पात्र हैं जिनका जीवन अत्यंत रहस्यमय और प्रेरणादायक है। इनके जीवन से हमें आध्यात्मिक, नैतिक और व्यवहारिक जीवन के लिए कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। जैसे कि हनोक ने बताया कि परमेश्वर के साथ कैसे चला जाए। हमारे जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सफलता नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ गहरा संबंध बनाना होना चाहिए। निरंतर भक्ति और ईमानदार जीवन जीने से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। सांसारिक व्यस्तता के बीच भी परमेश्वर के साथ एकांत संबंध बनाए रखना चाहिए। मेरे प्रिय, उसी प्रकार एलियाह का जीवन हमें ईमानदारी और साहस शिक्षा देता है। सच्चाई के लिए खड़ा होना और परमेश्वर पर निर्भर रहना। जब पूरी दुनिया झूठ की ओर झुकी हो, तब भी सत्य के लिए खड़े होना ही सच्ची भक्ति है। जब हम परमेश्वर पर पूरी तरह निर्भर होते हैं, तब वह हमें सुरक्षा, सामर्थ्य और चमत्कारी मार्गदर्शन देता है। आत्मिक साहस और अकेले खड़े होने की हिम्मत रखना भी परमेश्वर का कार्य है। मलकीसेदेक का भी जीवन हमें सिखाता है कि हमारा मार्गदर्शन और मध्यस्थ केवल याजक या राजा नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर का प्रतिनिधि होना चाहिए। सच्चा नेतृत्व न्याय और शांति पर आधारित होता है। इन तीनों महापुरुषों के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि हनोक हमें सिखाते हैं परमेश्वर के साथ चलना क्या होता है। एलियाह हमें दिखाते हैं कि सत्य के लिए खड़ा होना कितना जरूरी है। मलकीसेदेक हमें नेतृत्व और मध्यस्थता की गहराई सिखाते हैं। इनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम भी एक पवित्र, साहसी और न्यायप्रिय जीवन जी सकते हैं। ऐसा जीवन जो ईश्वर को अच्छा लगे और दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। इसी प्रकार की कहानी के साथ हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। परमेश्वर इस वीडियो से आप सभी को आशीष दें।